हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डिज फैमिली। देखिए, आज की क्लास में हम जो एसआरएम यूनिवर्सिटी है इसके आपके बीटेक फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का जो असाइनमेंट है उसके क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो ये क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट में आए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड द एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड स्टेप फंक्शंस पे बेस्ड है सारे क्वेश्चंस। तो देखिए, क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो क्लास में आपने फॉर्मूलाज वगैरह पढ़े हैं, फॉर्मूलाज इन द सेंस जैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज वैसे पढ़े हैं, उसी टाइप से लाप्लास के भी कुछ फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, उनको आपको आने चाहिए। वो क्वेश्चंस के ऊपर डायरेक्टली बेस्ड होंगे और क्वेश्चन में इनका डायरेक्ट यूज होगा। इसके बाद ही आप इनके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए, कंप्यूटर साइंस का ये पेपर है। कंप्यूटर साइंस का जो असाइनमेंट होता है CS1 में जनरली ये रहता है कि आपके 3 और 4 सेमेस्टर में ही मैथ रहती है, इसके बाद मैथ का कम यूज़ रहता है। जनरली मैकेनिकल वगैरह में क्या है कि पूरे फुल सेमेस्टर मैथमेटिक्स रहती है, तो उनको अच्छे से आने चाहिए। आपके ओवरव्यू दे रहे हैं तो आपका कम से कम अपने लेवल का तो मैथमेटिक्स आपको आना ही चाहिए। तो देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो असाइनमेंट है सोल्व आउट करते हैं हम। किस तरीके से क्वेश्चन का सोल्व आउट होगा, 1 to 1 हम सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें बोल रहा है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग 2t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें से करवा रहा है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए देखिए कम से कम हमको फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज वगैरह आनी चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बाय द स्टैंडर्ड फॉर्मूला वगैरह है ऑपरेट करोगे, या जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के पहले तो क्या है कि जो लीनियर प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की रहती है वो नोट डाउन करोगे, और लीनियर प्रॉपर्टी जो नोट डाउन करने के बाद ही क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे। तो लिखिए बाय द लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ by the linear property of Laplace transform। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जितना भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो फंक्शंस दे रहा है उनको आप सेपरेट लिख सकते हो। तो ये लीनियर प्रॉपर्टी ये हो गई। लाप्लास लीजिए 2t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8। इसका जब लाप्लास लेते हैं तो ये क्या आता है 2t स्क्वायर का अलग से लाप्लास माइनस लाप्लास 6t और लाप्लास 8, यही रहता है। अब देखिए जो कांस्टेंट रहता है उनको हम बाहर लिख देंगे। यहाँ से हमें मिला 2 लाप्लास t स्क्वायर माइनस ये मिला 6 लाप्लास t प्लस ये हो गया 8 बार अंदर में आ गया 1। अब आपको स्टैंडर्ड जो फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं उनका यूज़ करते हैं, यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको मैं लिखा दूंगा यहाँ पे। वी नो दैट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर अदरवाइज असाइनमेंट में आप डायरेक्ट कर लेना। वी नो दैट लाप्लास ऑफ x दी पावर n, लाप्लास ऑफ x दी पावर n इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन x दी पावर n प्लस 1। यही होता है। या आप इसको ऐसे भी लिखते हो गामा n प्लस 1। देखिए एग्जाम आपकी ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, कम से कम आपको आने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम p भी ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, p या s जो भी आपको लेना है वो लेके भी सोल्व आउट कर सकते हो। जैसे p हम इसको लेंगे p दी पावर n प्लस 1, p दी पावर n प्लस 1। तो ये क्या बन गया p दी पावर n प्लस 1। ये गामा वगैरह है, आप इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ोगे और वहाँ से आप आराम से सोल्व आउट कर लोगे गामा क्या होता है। ये हो गया x दी पावर n का। दूसरा लाप्लास ऑफ x, इसका क्या हो जाएगा x दी पावर 1, तो फैक्टोरियल 1 अपॉन p 1 प्लस 1 मतलब 2। अरे यहाँ कितना है 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। फिर है
लाप्लास ऑफ वन, लाप्लास ऑफ वन कितना होगा, वन को लिख सकते हैं एक्स की पावर 0 फैक्टोरियल 0 1 और नीचे आ गया 0 + 1 पी, तो इसका कितना हो गया पी। यूज़ कीजिए और नोट डाउन सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। 2 लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन पी दी पावर n + 1 2 + 1 यही हो जाएगा, माइनस सेकेंड है 6 लाप्लास टी, 6 एज इट इज़ रहेगा और टी की हो गया फैक्टोरियल 1 अपॉन पी दी पावर 1 + 1 फिर प्लस 8 लाप्लास ऑफ 1 कितना होता है p, तो 1 अपॉन p आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से आंसर हमारा फाइंड आउट हो गया 4 अपॉन p³ प्लस माइनस 6 अपॉन p² प्लस 8 अपॉन p, यही आया। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे लाप्लास ऑफ 2t² माइनस 6t प्लस 8 इक्वल टू हो गया 4 अपॉन p³ माइनस 6 अपॉन p² प्लस 8 अपॉन p। स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आप आंसर इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको आना चाहिए, कम से कम स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या रहता है वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने का बोल रहा है e⁻60 प्लस साइन हाइपरबोलिक 60 प्लस cos²t। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखिए किस तरीके से हम सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लाप्लास फाइंड आउट करना है किसका, e⁻60 प्लस साइन हाइपरबोलिक 60 प्लस cos²t, इसी का फाइंड आउट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में लिखिए, सॉल्यूशन बाय द लीनियर प्रॉपर्टी, बाय द लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ, बाय द लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय द लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियर प्रॉपर्टी ऑपरेट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। तो लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया है। लीनियर प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये हो जाएगी लाप्लास e⁻60 प्लस साइन हाइपरबोलिक 60 प्लस cos²t, अरे यही होगा cos²t। अब देखिए लीनियर प्रॉपर्टी इस पे लगाओगे तो सेपरेट सेपरेट आ जाएगा ये, लाप्लास ऑफ e⁻60 प्लस लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 60 प्लस लाप्लास ऑफ cos²t। अब देखिए लाप्लास ऑफ e⁻ax तो हम जानते हैं क्या होता है, वी नो दैट, देखिए वी नो दैट, वी नो दैट लाप्लास है e⁻ax का, e⁻ax का, तो हम डायरेक्ट जानते हैं e⁻x का क्या होता है 1/p - a, 1/p - a, ठीक है। दूसरा क्या जानते हैं, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ax अगर है तो इसका क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक ax का क्या होता है a/p² - a², a/p² - a² रहता है इसका, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ax इक्वल टू क्या हो गया a/p² - a²। अब देखिए cos² का हम डायरेक्ट जानते नहीं है तो हम उसको टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लाप्लास ऑफ e⁻60, e⁻ax का होता है 1/p - a, तो ये हो जाएगा 1/6p - 6 हो जाएगा, प्लस साइन हाइपरबोलिक ax का होता है a/p² - a², तो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक 60 का हो जाएगा 6/p² - 36। कोस का हम जानते हैं लेकिन डायरेक्ट cos² का हम नहीं जानते हैं, तो इसको और टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। cos², 2 cos² थीटा -1 इक्वल टू होता है cos
टू थीटा पढ़े हम। कोस टू थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस जो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2t/2 लिख सकते हैं। फिर लीनियर प्रॉपर्टी इसमें लगाइए और सोल्व आउट कीजिए। यहाँ से ये मिल गया है 1/p-6 प्लस ये मिल गया 6/p² माइनस 36 प्लस इसमें सेपरेट लगाया लाप्लास, तो ये बन गया लाप्लास 1/2 और आगे वाला बन गया लाप्लास cos 2t/2। लीनियर प्रॉपर्टी लगा सकते हो, कोई डाउट इसमें। यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन आया 1/p-6 एज इट इज़ प्लस 6/p² माइनस 36 भी एज इट इज़। ये हो गया प्लस 1/2 बाहर लाप्लास 1 हो गया प्लस ये 1/2 बाहर लाप्लास cos 2t हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए शुरू वाला जो लाप्लास है 1 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी फाइंड आउट किया है, तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। यहाँ से 1/p-6 एज इट इज़ प्लस 6/p² माइनस 36 प्लस 1 लाप्लास ऑफ 1 का क्या होता है 1/p, तो ये हो जाएगा 1/2p प्लस 1/2 लाप्लास कोप्स ax का होता है p/p² प्लस a², तो ये हो जाएगा कितना 2/p/p² प्लस a²। ये क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 और यही आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आंसर यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि लाप्लास ऑफ कोस ax इक्वल टू होता है p/p² प्लस a²। ये लिख सकते हो, कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए और लाप्लास ऑफ 1 इक्वल टू हमने पहले भी लिख दिया और आप दोबारा लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। लाप्लास ऑफ 1 इक्वल टू होता है 1/p के। कहाँ से आया 1/p? क्योंकि लाप्लास ऑफ x⁴n इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n/x⁴n वो p⁴n+1, अदरवाइज गामा n+1/p(n+1)। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सोल्व आउट हुआ। अब देखिए यहाँ पर आप पूरा लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, अदरवाइज ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया लाप्लास की जो पर्टिकुलर फॉर्म है उसके लिए। तो नोट डाउन कीजिए और मैच कीजिए आंसर। मैच तो कहाँ करोगे असाइनमेंट में, कम से कम प्लस माइनस की कहीं पे मिस्टेक है तो बताइए कि यहाँ पर प्लस आना चाहिए तो यहाँ माइनस आना चाहिए, वो ज़रूर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए। क्वेश्चन 1 सी क्या बोल रहा है? सी बोल रहे हैं t⁻3 e⁻−5t। देखिए इसमें प्रॉपर्टी लगेगी और क्या प्रॉपर्टी लगेगी सॉल्यूशंस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का सी है लाप्लास ऑफ t⁻3 e⁻−5t। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म कराने के लिए बोल रहे हैं, तो कैसे सोल्व आउट करेंगे देखिए सॉल्यूशन। वी नो दैट लाप्लास ऑफ t⁻3 का क्या होगा? लाप्लास ऑफ t⁻3 हमने इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, फैक्टोरियल 3/p⁻3+1 यही होगा। यहाँ से आ गया 6/p⁴। अब देखिए आपकी जो क्लासेस हुई है उन क्लासेस में पढ़ा होगा आपने शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी क्या है देखिए, मैं थोड़ा सा आपको और भी दे देता हूँ, अदरवाइज आप जो मेरी क्लासेस वगैरह आएगी उन्हें फॉलो कीजिए या आपके जो टीचर ने पढ़ा रखा है वहाँ से फॉलो कीजिए कि शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी क्या रहती है। नाउ फ्रॉम शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी क्या बोलती है वो नोट कीजिए। देखिए शिफ्टिंग एंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर लाप्लास है एफ एक्स का और वो आ रहा है एफ पी, क्या आ रहा है एफ पी, लाप्लास था एफ एक्स का और वो आया एफ पी, तो यहाँ से हमें अगर लाप्लास है e⁻ax एफ एक्स का, वो ऑलवेज क्या आएगा एफ पी माइनस ए आएगा, एफ
पी माइनस ए आएगा। ये क्या बोल रहा है कि लाप्लास है एफ एक्स का और वो फाइंड आउट किया तो आ रहा है एफ पी। तो लाप्लास जो है ई की पावर ए एक्स एफ एक्स का, तो वो ऑलवेज क्या आएगा एफ पी माइनस ए। अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में एफ एक्स मान लिया हमने टी दी पावर 3 है, लाप्लास है टी दी पावर 3 का क्या है फैक्टोरियल 3 अपॉन पी दी पावर 3+1 6 अपॉन पी दी पावर 4। तो ई लाप्लास है ई दी पावर -5t और टी क्यूब का क्या आ जाएगा देखिए यहाँ से। नाउ लाप्लास ऑफ टी दी पावर 3 ई दी पावर -5t इक्वल टू कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा एफ पी प्लस 5। यही आना चाहिए ना। अरे जब ए की वैल्यू क्या है -5 है तो ये क्या हो गया p प्लस 5। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा लाप्लास ऑफ टी दी पावर 3 ई दी पावर -5t इक्वल टू आ गया कितना 6 अपॉन p प्लस 5 दी पावर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए क्या लाप्लास ऑफ एक्स दी पावर n इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन पी दी पावर n+1 इक्वल टू गामा n+1 अपॉन पी दी पावर n+1। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए किस तरीके से इसको क्वेश्चन को हमने सोल्व आउट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए। क्वेश्चन 1 फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, फोर्थ पार्ट बोल रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कीजिए टी ई की पावर टी साइन 2t, टी ई की पावर टी साइन 2t बोल रहा है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोल रहा है। देखिए क्या है लाप्लास ऑफ टी ई की पावर टी साइन 2t, यही बोल रहा है। अब देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। टी ई की पावर टी का तो हमने पिछली बार भी किया है, अभी एक ऐड होके आ गया साइन 2t अलग से फंक्शन आ गया। तो किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं देखिए। यहाँ पर कुछ नई प्रॉपर्टी लगेगी और वो प्रॉपर्टी आपने क्लास में पढ़ी भी होगी, ऑफलाइन जो ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही है। सॉल्यूशन लिखिए बाय द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बाय द स्टैंडर्ड formula we know that by the standard formula we know that क्या जानते हो आप लाप्लास ऑफ साइन 2t इक्वल टू क्या होता है, लाप्लास ऑफ साइन 2t इक्वल टू होता है 2 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4। ये क्या होता है साइन एक्स का जो लाप्लास होता है वो होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 लिख भी सकते हो। लाप्लास ऑफ साइन ए एक्स इक्वल टू होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिख सकते हो। कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए फ्रॉम थ्योरम क्या है, थ्योरम क्या बोलती है कि अगर लाप्लास है किसका एफ एक्स का, लाप्लास है एफ एक्स का और वो आ रहा है एफ पी, क्या आ रहा है एफ पी, लाप्लास है एफ एक्स का और वो आ रहा है एफ पी। तो यहाँ पे अगर लाप्लास है एक्स एफ एक्स का, किसका एक्स एफ एक्स का, तो वो ऑलवेज क्या रहता है माइनस के एफ डेस पी, क्या रहता है माइनस के एफ डेस पी। माइनस के एफ डेस पी का मतलब हो गया माइनस के डी बाई डी पी और किसका एफ पी का, एफ पी का डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, पी के। थॉम बोलती है कि अगर लाप्लास है एफ एक्स का और वो आ रहा है कैपिटल एफ पी, तो लाप्लास ऑफ एक्स एफ एक्स का होगा माइनस के एफ डेस पी और माइनस के एफ डेस पी का मतलब हुआ क्या माइनस के डी बाई डी पी एफ पी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ गया लाप्लास ऑफ टी साइन 2t, टी साइन 2t इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, जो टी साइन 2t का कर दें पी के जो साइन
2t का आया था हमारे पास 2/p² प्लस 4, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, किसके रेस्पेक्ट में करें डिफ्रेंशिएशन, p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो माइनस तो लगाना है एज इट इज़, माइनस f' करना है। और अगर u/v की फॉर्म होती है डिफ्रेंशिएशन में, तो पहले नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं ना, तो v² p² प्लस 4 का होल स्क्वायर। फिर पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन, 2 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0, माइनस अंदर वाले का जो डिफ्रेंशिएशन होता है क्या रहेगा, 2 एज इट इज आएगा, और ये हो गया 2p, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होके क्या हो गया प्लस। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास में, यहाँ से हमारे पास में आ गया लाप्लास t sin 2t इक्वल टू 4p अपॉन p² प्लस 4 दी होल स्क्वायर, यही आ गया। अब देखिए बाई शिफ्टिंग फॉर्म लगा सकते हो आप, तो अरे यार ये एक फंक्शन बन गया ना, t और sin 2t दोनों मिलके क्या बन गए, एक फंक्शन बन गया। अब अगर एक फंक्शन है तो हमने पहले पढ़ रखा है कि अगर e की पावर ax है fx है, तो वो क्या है कि इसकी एक प्रॉपर्टी रहती है, e की पावर ax है fx है, तो इसको क्या करते हैं fp-a कर रहे थे ना लास्ट में, तो वही लगाइए बाई शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, बाई शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, बाय शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी इसमें जब ऑपरेट करते हैं तो देखिए क्या आता है। शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी क्या बोलती है, पहले तो ये लिख लो दोबारा। अगर लाप्लास है किसका, एफएक्स का, और वो आ रहा है क्या, एफ पी, तो यहाँ से हमारे पास होता है लाप्लास ऑफ, अगर e की पावर ax fx है तो वो ऑलवेज क्या आएगा, fp-a, यही आएगा fp-a। देखिए ऑपरेट करते हैं और क्वेश्चन के आंसर है वो सोल्व आउट करते हैं। देखिए किस तरीके से, यहाँ से हमारे पास आ गया लाप्लास, लाप्लास क्या है, e दी पावर t इंटू टी साइन 2t, t साइन 2t को तो हमने एक फंक्शन मान लिया और इसके ऑपरेट कर दिया। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, a की वैल्यू 1 है तो सोल्व आउट कर कीजिए और वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। 4 p की जगह रख दिया हमने p-1 अपॉन, नीचे देखिए p² की जगह रख दिया हमने p-1 का होल स्क्वायर प्लस 4 दी होल स्क्वायर, यही रखेंगे। ऊपर जब मल्टीप्लिकेशन हुआ तो आंसर आ गया 4p-4 अपॉन, नीचे में देखिए p² माइनस के 2p प्लस का 1 आएगा और 1 1 4 ऐड होके कितना हो जाएगा 5, ये आएगा आपका आंसर, फाइनल आंसर। मैच कीजिए, कहीं पे प्लस माइनस की अगर मिस्टेक है तो क्वेश्चन में सुधार भी लीजिए और कमेंट में लिख भी दीजिए सर यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस के सोल्व आउट है वो सॉल्यूशंस कहीं पे है नहीं, तो आपको मैं सोल्व आउट करवा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पे प्लस माइनस की मिस्टेक हो भी सकती है, ऐसा नहीं है कि सभी सही होगा, बस मेथड है वो आपका सही है, मेथड में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फर्स्ट का ई, क्वेश्चन फर्स्ट का ई पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, लाप्लास हमसे सोल्व आउट करने के लिए बोल रहा है, और लाप्लास भी किस में सोल्व आउट करवा रहा है, कोस हाइपरबोलिक टी डॉट कोस ए टी, इसी में बोल रहा है ना, अरे कोस हाइपरबोलिक टी कोस ए टी में लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं इसको, इससे आपका एक जो मेथड है वो यूज़ कर, इसमें 2-3 मेथड यूज़ हो सकते हैं, आपको मैं असाइनमेंट है तो एक मेथड बताता हूँ, बाकी जब आपकी क्लासेस आएगी तो वहाँ पे और भी मेथड आपको मैं सोल्व आउट करवा दूँगा। सॉल्यूशन, वी नो दैट कोस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू क्या होता है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, तो कोस हाइपरबोलिक t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, e दी पावर t प्लस e दी पावर माइनस t बाई 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारे पास आ गया लाप्लास e दी पावर t प्लस e दी पावर माइनस t बाई 2, और ये एज इट इज़ लिख दिया हमने क्या, कोस ए टी। कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए जब इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो क्या निकल के आता है, यहाँ से 1/2 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, लाप्लास अंदर होगा तो ये बन जाएगा e दी पावर t
कोस 80 बनेगा प्लस ई दी पावर माइनस टी कोस 80। अरे यही बनेगा ना, कोई डाउट किसी को? अब देखिए लीनियर प्रॉपर्टी लगाइए। बाय द लीनियर प्रॉपर्टी, बाय द लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी है वो अलग अलग करती है इनको। लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी लगाओगे तो यहाँ से क्या आएगा, 1/2 लाप्लास ई दी पावर टी कोस 80 प्लस 1/2 लाप्लास ई दी पावर माइनस टी कोस 80। यही आएगा लीनियर प्रॉपर्टी से। अब देखिए नाउ स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाइए कोस 80 का। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कोस 80 पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन में हमने सोल्व आउट भी किया है। लाप्लास ऑफ कोस 80 इक्वल टू आ गया क्या, पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अरे यही रहता है ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला। कोस के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है पी अपॉन, कोस ए एक्स है तो रहता है पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो यही आएगा। अब देखिए आगे देखिए किस तरीके से हम सोल्व आउट कर सकते हैं इसको। फ्रॉम शिफ्टिंग जो प्रॉपर्टी रहती है वो लगाते हैं और सोल्व आउट करते हैं। फ्रॉम शिफ्टिंग फॉर्मूला, शिफ्टिंग फॉर्मूला है वो लास्ट में लेक्चर, उसमें लास्ट क्वेश्चन में हमने ऑपरेट भी किया है। ये क्या बोलता है, अगर लाप्लास है एफ एक्स का, क्या है, लाप्लास है एफ एक्स का और ये आ रहा है एफ बी, लाप्लास था एफ एक्स का और आ रहा है एफ बी, तो अगर लाप्लास है ई दी पावर ए एक्स एफ एक्स, तो ये आता है ऑलवेज क्या, एफ पी माइनस ए, यही आता है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आया, सबसे पहला है लाप्लास है किसका, ई दी पावर टी कोस 80 का, कोस 80 इसका, तो इसका क्या आ गया, यहाँ से हमें मिला क्या, ई दी पावर ए एक्स है तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो पी माइनस ए कीजिए पुट, पी माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी माइनस 1 दी होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा देखिए लाप्लास है ई दी पावर टी माइनस टी, ई दी पावर माइनस टी है ना, देखिए ई दी पावर माइनस टी कोस 80, तो ई दी पावर माइनस टी कोस 80, यहाँ से हमारे पास में आएगा क्या, यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा पी प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 दी होल स्क्वायर, यही आएगा। अब देखिए यहाँ से जब इसका फाइनल सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा लाप्लास ऑफ, क्या था, किसका फाइंड आउट कर रहे थे, कोस हाइपरबोलिक टी कोस 80, कोस हाइपरबोलिक टी कोस 80 इक्वल टू क्या रहेगा फाइनल आंसर, 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा बाहर। देखिए 1/2 यहाँ पर था ना, 1/2 एज इट इज़ बाहर रहेगा, और ये मिल जाएगा हमें p माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 दी होल स्क्वायर, ये आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5th भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखिए जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो आपको आना चाहिए, आपकी बुक के मेथड है उनसे सोल्व आउट कर रहे हैं। धीरे धीरे जो सारी कंप्लीट क्वेश्चन हैं उनका हम सोल्व आउट कर लेंगे, 5th विथ क्वेश्चन करके सबका लेक्चर बना देंगे, और यहाँ से आप असाइनमेंट आराम से अपना असाइनमेंट कर सकते हो। और जो लेक्चर्स हैं, क्लासेस के लेक्चर्स हैं, वो भी मैं धीरे धीरे इसी चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा। आपकी सेपरेट प्लेलिस्ट है वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा हूँ, SRM यूनिवर्सिटी दिल्ली नाम से, और यहाँ से आप मैथमेटिक्स के कंप्लीट लेक्चर है वो पढ़ सकते हैं। ओके, स्टडी करते रहिए। आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।